रिसोर्स, है ना, अंडर सीज, है ना। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, विटल इंफॉर्मेशन, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, मैं लिख दूं, आप लोग तो लिख नहीं पाएंगे लगता है मुझे, तो मैं लिख देता हूं। ठीक, विटल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिसोर्स, रिसोर्स अंडर सीज, अंडर सीज। कौन कौन से शब्द को ध्यान में देना, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें कंफ्यूज करता है आपको एग्जाम में, पहला शब्द है विटल और दूसरा शब्द है क्या, सीज। बाकी सामान्य शब्द है, बाकी शब्दों को आपने क्या किए हैं, सुने हैं, सुने हैं ना। तो मेन इंपॉर्टेंट शब्द है विटल और दूसरा है सीज, इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर, ये लगभग कॉमन शब्द है। तो आपको याद रखना एग्जाम के लिए, वायरस का पूरा नाम क्या है, क्या नाम है वायरस का पूरा नाम, कर लेंगे यहां से प्रश्न आएगा तो। चलिए, अब है क्या वायरस, तो वायरस क्या है, क्या है, एक सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर है या फिर क्या बताएंगे इसे, कंप्यूटर का क्या है, ये प्रोग्राम है। ठीक है, याद रखिएगा कंप्यूटर का क्या है, प्रोग्राम है। तो बहुत सिंपल चीज है, प्रश्न आता है कि वायरस क्या है, अगर ऑप्शन में सॉफ्टवेयर मिला तो सॉफ्टवेयर लगाना है, प्रोग्राम मिला तो प्रोग्राम लगा देना है। क्लियर है, कर लेंगे, बहुत सिंपल चीज है। तो मेरे ख्याल से दिमाग में याद हो गया होगा, पहला फुल फॉर्म, दूसरा मैंने बोला वायरस क्या है, तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर या फिर बोल सकते हैं क्या, प्रोग्राम, बेसिकली एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। ठीक है, चलिए दूसरी बातें, दूसरी बातें, और वायरस है क्या, है ना, पर कैसा प्रोग्राम है। भाई प्रोग्राम तो हमने ये पढ़ा, प्रोग्राम हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है ना। तो याद रखिएगा ये जो प्रोग्राम है ना, वो कैसा प्रोग्राम है, द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है या नकारात्मक प्रोग्राम है। द्वेषपूर्ण प्रोग्राम बोल सकते हो या नकारात्मक प्रोग्राम बोल सकते हो, है ना। तो वो प्रोग्राम जो हमारे सिस्टम के लिए क्या है, हानिकारक है, उस प्रोग्राम को कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। ठीक है, तो ये हम शरीर की वायरस की बात नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर के वायरस की बात हो रही है। ठीक है, पता चला कोरोना वायरस में चले गए हो। ठीक है, क्लियर है। दूसरा चीज, अब भैया कंप्यूटर वायरस, है ना, किसको अफेक्ट करता है ना, किसको इन्फेक्ट करता है, ध्यान में रखिएगा, मतलब इन्फेक्ट मतलब प्रभावित, किसको प्रभावित करता है, तो किसको प्रभावित करता है, याद रखिएगा ये कंप्यूटर के केवल सॉफ्टवेयर पार्ट को क्या करता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भाग को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यहां लिख लेंगे हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता है, हार्डवेयर आपका वैसा ही रहेगा, है ना, हार्डवेयर कोई खराब नहीं होगा, निकाल के दूसरे कंप्यूटर में लगाओगे तो वो नॉर्मली काम करेगा, पर ये सॉफ्टवेयर को काम करता है। सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का क्या है, कड़ी है, इंटरफेस है, वही है, वही पढ़ाए सॉफ्टवेयर मतलब। ठीक है, तो याद रखेगा वो पूरे सॉफ्टवेयर को अगर खराब कर दिया तो आपका हार्डवेयर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि भाई सॉफ्टवेयर से ही तो हार्डवेयर कनेक्ट होता है। ठीक, चलिए आता कैसे है ये, आता कैसे है, कंप्यूटर में वायरस कैसे आता है, तो कैसे आता है ना, वायरस के क्या सोर्स, वायरस आने के सोर्स, वायरस आने के सोर्स। अब जो वायरस जो आता है याद रखेगा, या तो आता है किससे, मेमोरी से आता है, किससे आता है, मेमोरी से आता है, मेमोरी पढ़े हैं ना हम लोग, मेमोरी, उससे आता है। जैसे मेमोरी मैंने बोल दिया क्या, हा? पेन ड्राइव, जैसे मैंने बोल दिया मेमोरी से आता है, जैसे पेन ड्राइव, पेन ड्राइव आ गया, यूएसबी आ गया, ठीक है, और जैसे आपका हार्ड डिस्क आ गया, हार्ड डिस्क वगैरह, इससे आता है ना। आप लोग देखे होंगे स्कैन करो बोलते हैं, जैसे ही पेन ड्राइव को डालते हैं तो स्कैन कर लेते हैं करके। ठीक है, तो एक तो किससे आता है, मेमोरी से आता है, दूसरा किससे आता है, और किससे आता है, वेब से आता है। वेब मतलब
वेब ब्राउजर से भी आता है। वेब ब्राउजर मतलब इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू भी ये आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दो जगह से या दो तरीकों से प्रवेश कर सकता है वायरस किसी भी कंप्यूटर में। पहला चीज कहां से करेगा, मेमोरी, है ना। कोई भी मेमोरी अगर हम अपने कंप्यूटर में लगाएंगे तो उससे वायरस इफेक्ट कर सकता है। दूसरा चीज क्या तरीका है, इंटरनेट के थ्रू, वेब ब्राउजर के थ्रू, पॉपअप के थ्रू आता है। कई शब्द आ सकते हैं ना, वेब ब्राउजर, इंटरनेट, पॉपअप, पॉपअप, या फिर लिख देगा क्या, या फिर क्या लिख सकते हैं, और कोई भी ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या आया है। ठीक है, तो ये सब चीजों से क्या आता है, आपका वायरस आता है। याद रखिएगा इस बात को। क्लियर है क्या। सीडी डीवीडी ये सब मेमोरी में आ जाएंगे। सीडी डीवीडी से भी, जैसे मैं नहीं लिखा हूं तो आप लिख सकते हैं भाई, सीडी डीवीडी, सीडी डीवीडी ये सब से भी आता है। ठीक है, नहीं लिखा हूं इसका ये मतलब नहीं, मैंने लिख दिया शब्द क्या, मेमोरी, और जो भी मेमोरी हमने पढ़ा है वो सब इसमें आ जाएंगे। कौन सा मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी पढ़े थे ना। द्वितीयक मेमोरी होता है जो कंप्यूटर को क्या करेगा, तो लिख, हो सकता है ऑप्शन में यही आ जाए ना, तो लिख लो भैया, प्राथमिक मेमोरी होगा कि द्वितीयक मेमोरी होगा, तो वो होता है कौन सा मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी होता है, द्वितीयक मेमोरी। और द्वितीयक मेमोरी को और क्या क्या कहते हैं हम, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, या बाह्य मेमोरी भी कहते हैं, है ना। तो ये सब शब्द है उसके, बाह्य मेमोरी कह देते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। तो ये सब क्या है, उसके शब्द है, याद रखिएगा। ये सब से क्या आता है आपका, क्या आता है, वायरस आ जाता है। अब प्रश्न आएगा, किसने इसका खोज किया है, वायरस के बारे में किसने खोज किया है, तो कोहेन व न्यूमैन, दो नाम है ना, अलग अलग व्यक्ति का। इसका है ना जो आविष्कार है, आविष्कार या खोज की अगर बात आएगी या इसके जनक की बात आएगी तो आपका बता देना है कोहेन व न्यूमैन। कोहेन व न्यूमैन ने क्या किया है, इसका आविष्कार किया है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो द्वेषपूर्ण या दोषपूर्ण भी लिखते हैं ना, शब्द वगैरह को ध्यान में रखना, कई बार शब्द अलग अलग आते हैं भाई, है ना, शब्द के कारण से कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। ठीक है, क्लियर है। तो इतना बेसिक सवाल आता है। ठीक, ये है, यही है हमारा क्या, वायरस। ठीक, क्लियर है। अब आपको अगर मैं पूछूंगा, है ना, कि वायरस बहुत प्रकार के होते हैं, वायरस क्या होते हैं, बहुत तरह के आपको क्या मिलेंगे, वायरस मिलेंगे। ठीक, चलिए मैं एक एक करके बात करता हूं वायरस के बारे में। ठीक है, एक वायरस है, अलग अलग शब्द आएगा ना, जैसे आता है फिशिंग। क्या होता है फिशिंग, मछली पकड़ना मत बोल देना भैया, क्या होता है फिशिंग, है किसको बोलते हैं, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, फिशिंग क्या होता है। तो फिशिंग का मतलब मछली पकड़ना नहीं होता है। ठीक है, हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे भाई, फिशिंग, फिशिंग। ठीक है, फिशिंग का मतलब होता है अपने आप को, जैसे आप लोग देखे होंगे कई बार, अभी अभी खास करके अभी प्रचलन में है, मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ, मेरे को अर्जेंट पैसे की जरूरत है, भेज दोगे क्या, फोन कॉल कर, ऐसे आप सुने होंगे, सुने हैं ना। मतलब अपने बारे में अपनी जानकारी छिपाएगा, आपको अपना क्या बताएगा, हितैषी बताएगा, और आपसे क्या ले लेगा, वो क्या ले लेगा, जानकारी ले लेगा। क्या ले लेगा, जानकारी ले लेगा। तो ऐसे भी क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करता है, आपकी जानकारी इकट्ठा करता है, क्या करके, अपनी पहचान छुपा के, अपनी पहचान छुपा कर क्या करता है, या अपने बारे में गलत पहचान बताकर क्या करता है, जानकारी ले लेता है, उसे कहते हैं फिशिंग। ठीक है, तो लिख सकते हैं, अपनी पहचान गलत बताकर बताकर गोपनीय जानकारी, गोपनीय जानकारी लेना, गोपनीय जानकारी लेना ही क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। ये पहला मूल वर्ड है जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपने सुना होगा वार्म, सुने हैं क्या वार्म, है ना, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, एक होता है क्या आपका
वार्म होता है। एक क्या होता है आपका वार्म। वार्म क्या होता है, इसको बोलते हैं अपनी कॉपी ये क्या करता है, स्वयं बनाता है। वार्म क्या करता है, अपनी कॉपी स्वयं बनाता है, जिसे कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। वह वायरस जो अपना कॉपी या स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है, स्वयं की कॉपी, और कॉपी को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिलिपि बनाता है। प्रतिलिपि बनाता है, लिपि बनाता है। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है सेल्फ, क्या बोलेंगे, रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। इसे हिंदी वाले भी लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी लिखेंगे। कई बार इसका देवनागरी शब्द आता है, याद रखिएगा। इसे कहते हैं क्या, सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसे लिखना है आपको, हिंदी में लिखना है ऐसे, क्या, सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम। तो बात समझ में, जो शब्द मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, आपको हमेशा उसको किस में लिखना है, देवनागरी लिपि में लिखना है, हिंदी मीडियम वाले। क्लियर है क्या, यहाँ पे क्लियर है। चलिए, तो याद रखिएगा, है ना, कि वार्म क्या होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ब्रेन क्या है, तो ब्रेन क्या है, एक वायरस है जो किसको प्रभावित करता है, बूट सेक्टर को। किसको प्रभावित करता है, बूट सेक्टर को प्रभावित करता है ब्रेन। ब्रेन बूट सेक्टर को प्रभावित करने वाला क्या है, वायरस है। बूट सेक्टर को प्रभावित करने वाला वायरस। प्रश्न बनते हैं ना, छोटे छोटे शब्द से क्या बन जाते हैं, प्रश्न बन जाते हैं। चौथा शब्द है पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक, चौथा शब्द याद रखेगा, पॉलीमॉर्फिक क्या होता है। पॉलीमॉर्फिक क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, वो बार बार क्या करता है, अपना रूप बदल देता है। क्या कर देता है, अपना आकार बदल देगा, अपना क्या बदल देगा, रूप बदल देता है, और कंप्यूटर को क्या करता है, परेशान। ये भी एक प्रकार का वायरस है, अनवांटेड है। वायरस का मतलब अनवांटेड प्रोग्राम। याद रखिएगा एक शब्द, अनवांटेड प्रोग्राम को क्या कहते हैं हम लोग, वायरस कहते हैं। तो जो पॉलीमॉर्फिक है, क्या करता है, क्या करता है, मैंने बताया, पॉली मतलब बहुत सारे, बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे, मतलब ये बहुत सारे क्या कर सकता है, रूप और आकार बदल सकता है। मतलब जैसे कभी बोला मैं सोहानु बोल दिया, कभी बोल दिया क्या मैं मोहन हूं, कभी बोल दिया गीता हूं, नहीं गीता तो नहीं बोलेगा, मतलब थोड़ा सा ऐसे कि एक जैसा लगे। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिक बोल सकते हैं वह प्रोग्राम या वायरस ना, वह प्रोग्राम या वायरस जो अपना टाइप को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रकार लिख लो, अपना प्रकार या नाम, या नाम बार बार क्या करता है, बदलता है, बदलता है, और आपको क्या करता है, परेशान करता है। ठीक है, वो कहलाता है क्या, पॉलीमॉर्फिक कहलाता है। ठीक है, तो एक एक शब्द को ध्यान में रखेंगे। पहला शब्द क्या बताया मैंने, फिशिंग। फिशिंग का मतलब क्या होता है, गलत जानकारी बताकर क्या करना, गोपनीय जानकारी, अपने बारे में गलत बताना और गोपनीय जानकारी इकट्ठा करना। वार्म क्या है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग वायरस है जो बार बार क्या करता है, अपनी कॉपी बनाता है। ठीक है, तीसरा शब्द मैंने बताया ब्रेन। ब्रेन क्या है, बूट सेक्टर वायरस, क्योंकि मेन चीज को यह प्रभावित करता है, इसके लिए इसको ब्रेन बोला गया है। पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक क्या होता है, पॉली का मतलब बहुत सारे, मतलब ये अपना नाम बार बार बदल देता है और अपना स्वरूप भी क्या कर देता है, बदल देता है। ठीक है, अगला याद रखेंगे, है ना, मल्टीपायराइटी, मल्टीपायराइट,
ठीक है। पांचवा याद रखिएगा, मल्टी, ठीक है, मल्टी पैराटाइट, पार्टाइट, मल्टी पार्टाइट। अब मल्टी पार्टाइट क्या होता है समझिएगा। मल्टी का मतलब बहुत सारा, मल्टी का मतलब फिर से ज्यादा हो गया, मतलब एक से अधिक को क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी कह देते हैं। अब बेसिकली ये भी क्या है, एक अनवांटेड प्रोग्राम है। क्या है ये, अनवांटेड प्रोग्राम। अनवांटेड प्रोग्राम मतलब वायरस, अनवांटेड प्रोग्राम मतलब वायरस है। ये जो अनवांटेड प्रोग्राम है ये क्या करता है, तो याद रखिएगा, ये बूट सेक्टर को इफेक्ट करता है। एक तो बूट सेक्टर को इफेक्ट करेगा, और दूसरा किसको इफेक्ट करता है, फाइल को भी। दूसरा किसको करता है, फाइल को भी क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट मतलब क्या बोलना है, क्या बोलना चाहिए उसके लिए शब्द, इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट मतलब क्या बोलना चाहिए, हाँ, नष्ट कर देता है। ठीक है, नष्ट, फाइल को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, उसे बोलते हैं मल्टी पार्टाइट कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, ये शब्द को ध्यान में रखना है। एक होता है क्या, ओवरराइट वायरस। एक होता है क्या, ओवरराइट वायरस। कौन से नंबर का है, छठवें नंबर का, ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस ये क्या करता है, ओवरराइट वायरस, अगर जो वायरस फाइल को क्या कर दे, डिलीट कर दे, उसे कहते हैं क्या, ओवरराइट वायरस कहते हैं। याद रखिएगा, वे वायरस जो फाइल को क्या कर दे, डिलीट कर दे, उसे कहते हैं क्या, ओवरराइट वायरस कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, ओवरराइट करते हैं ना, तो जो मूल चीज है वो दिखाई देगा क्या, जैसे मैंने लिखा रहा है ना, जैसे मैंने लिख दिया क्या है ना, गोलू लिख दिया, गोलू। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया। ये कहां दिख रहा है, गोलू गायब हो गया, गोलू गायब हो गया, तो इसी को बोलते हैं क्या, ओवरराइट कर देना। ठीक है, मतलब फाइल को क्या कर दिया, ये डिलीट कर दिया। एक होता है वेकेंट वायरस, एक होता है क्या, वेकेंट, या इसको बोलते हैं स्पेस फिलर वायरस, वायरस के नाम से जाना जाता है। छठवा सातवां लिखेंगे, स्पेस फिलर वायरस, स्पेस फिलर वायरस। ये क्या करता है, ये क्या करता है स्पेस फिलर वायरस, जैसे आपका मेमोरी है 5 GB का है, क्या बताएगा, 1 KB का बता देगा। बात समझ में आ रहा है, वो दिखाएगा ही नहीं आपकी मेमोरी कितना का है। जैसे आप खास करके देखेंगे उसमें ज्यादा होता है, पेन ड्राइव में, ज्यादातर पेन ड्राइव में मिलेगा स्पेस फिलर वायरस, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, कैविटी वायरस कहते हैं। क्या करते हैं, कैविटी वायरस। मतलब ये क्या दिखाता है, क्या दिखाता है, क्या शो करता है, ये शो करता है क्या, रिक्त स्थान, रिक्त शो कर देता है। क्या शो कर देता है, रिक्त। रिक्त मतलब खाली, है ना। आपके आपके उस मोबाइल में कोई मेमोरी नहीं है, वो कर देता है क्या, रिक्त कर देता है। ठीक है, मालवेयर क्या है, स्पेस फिलर, नाम में मत जाओ, इसके काम में जाओ। देखो, ये मान के चलिए 5 GB का है ना, 4.9 GB अपने आप को भर दिया। 0.1 GB कितना, किसको दिखाएगा वो, इसका साइज कितना दिखाएगा, भाई 5 GB का हार्ड डिस्क है। 5 GB का क्या है, हार्ड डिस्क है या मेमोरी है। मान के चले यहाँ पे क्या आ गया, वो अपना भर दिया, अपने आप को भर दिया। तो भाई ये तो अपना जगह है ना, उसका जगह है, तो ये क्या दिखाएगा, ये खाली है, दिखाएगा ही नहीं। आप पागल हो गए, कहाँ चले गया फाइल, यही तो रखा था मैं, ऐसे सोचेंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक। अरे भैया, आपका फाइल के लिए कोई जगह है ही नहीं, तो रिक्त है वो, कुछ नहीं कर सकते आप उस जगह को, रिक्त हो गया ये। इसकी क्षमता कितनी थी, 5 GB, कितना दिखा रहा है अब, तो रिक्त हुआ ना वो।
ये खाली हो गया है। कहां गया आपका उतना डेटा? गया वो खाली, अपने आप को रख लिया उन्होंने। ठीक, चलिए 8वां नंबर, मालवेयर क्या होता है? तो मालवेयर क्या होता है? क्या होता है? अन वायरस होता है। क्या होता है? ऐसा वायरस जो क्या नहीं करता है, अपनी कॉपी नहीं बनाता है। एक कॉपी बनाता है, एक कॉपी नहीं बनाता है। जैसे वार्म और मालवेयर की बात करेंगे तो एक कॉपी बनाएगा, एक कॉपी नहीं बनाएगा। तो पूछा जाता है मालवेयर क्या है? तो अनवांटेड प्रोग्राम है। अनवांटेड प्रोग्राम मतलब वायरस है, याद रखिएगा। ब्रेन क्या है? बूट सेक्टर का वायरस है, याद रखिएगा। ब्रेन क्या है? बूट सेक्टर का वायरस है। मैको क्या है? मैको क्या है? तो एप्लीकेशन को भी इफेक्ट करता है कुछ वायरस, उसे कहते हैं क्या? मैको है वो। ठीक है, चलिए। आप लोग को तो ऐसा लग रहा है कहां कहां प्लूटो में आके बैठ गए हैं, नया नया शब्द पहले बार सुन रहे हैं ऐसा करके। पर एग्जाम में आया है भैया, एग्जाम में सभी चीजें आया है। अब आपने नहीं पढ़ा तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, आजकल तो सब, पहले तो नहीं होता था, आजकल मेरे ख्याल से सब स्कूल में कंप्यूटर का सिलेबस आ गया है। आ गया ना? सब स्कूल में आ गया मेरे ख्याल से। आ? छोटी क्लास से चालू हो गया है, अच्छी बात है। अब हम लोग तो अच्छे स्कूल में पढ़ लिए थे, है ना? तो हमारा तो सब्जेक्ट ही कंप्यूटर था, एक पूरा सब्जेक्ट। हम लोग ने तो हिंदी पढ़े ना इंग्लिश पढ़े, है ना? सब्जेक्ट ही पढ़े हैं। ठीक है, तो ऐसा था हमारे टाइम में, ऑप्शन था या तो हिंदी लो या तो कंप्यूटर लो। बोले हिंदी में तो याद नहीं होता है, कंप्यूटर अच्छा याद होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर पढ़े, कुछ नया होना चाहिए जीवन में, है ना? तो हिंदी हिंदी से मेरे को बहुत डर लगता है, क्योंकि हिंदी लिखाता नहीं है ढंग से। हिंदी लिखने में थोड़ा क्या होता है, तकलीफ होता है, क्योंकि एक हिंदी जिसे हम पढ़ते हैं, एक हिंदी जिसे हम बोलते हैं, हम लोग जो बोलते हैं वो हिंदी नहीं है। ठीक है, वो बोलचाल की भाषा है। जो एक्चुअली में हिंदी होता है वो अलग स्वरूप होता है उसका, है ना? जैसे मैं बोल रहा हूं या आप कर रहे हैं, तो भाई मात्राओं का फर्क होता है उसमें। और मैं बता रहा हूं 99% लोगों को मात्राएं बोलना नहीं आता है। शुरुआत मेरे से होता है ना? मुझे भी नहीं आता है। वो कौन सा सा है, कौन सा सा है, यही बहुत कंफ्यूजन है। गुरुजी पागल हो गए सिखाते सिखाते, बेटा इसको सा सा बोलते हैं। ठीक है सर, नहीं हो पा रहा है, उम्र बढ़ गया अब, है ना? तो कोशिश नहीं की है, पहली बात तो हमने अपने तरफ से खुद नहीं क्या किए, कोशिश ही नहीं की है, हमने आवश्यकता नहीं समझा उस चीज को। तो वही हमारे पास क्या हो गया, गलती हो गया। ठीक है, जिसका भुगतान आज भी झेलना पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट शब्द, एप्लीकेशन वायरस कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के वायरस को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के वायरस को किस नाम से जाना जाता है? एक वायरस आया था, कौन सा? मैको। मैको, याद रखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक वायरस था जिसे कहा जाता है क्या? मैको के नाम से जाना जाता है। स्पाईवेयर, एक होता है स्पाईवेयर। ठीक है, याद रखिएगा, एक क्या होता है? स्पाईवेयर। स्पाई लास्ट में रिवाइज भी करेंगे ना पूरा एक बार। ठीक है, अभी शब्द को सुनते जाइए, नोट करते जाइए, लास्ट में एक बार रिवाइज करते हुए पूरा दिमाग में बैठाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक, स्पाईवेयर। ठीक, स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर, हाँ, स्पाई मतलब जासूसी। और जासूस लोग क्या करते हैं? गोपनीय जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो ये ऐसा वायरस है ना? वह वायरस जो गोपनीय जानकारी लेता है, वह वायरस जो गोपनीय जानकारी मतलब आपका अकाउंट नंबर, ओटीपी। ठीक है, गोपनीय जानकारी लेता है, उस वायरस को कहते हैं क्या? स्पाईवेयर कहते हैं। ठीक है, 10 शब्द हो गए आपके। ठीक है, कमांड वायरस कौन सा आया था, है ना? एक आता है ट्रोजन। ट्रोजन सुने? ट्रोजन हॉर्स करके, ये वायरस नहीं है। ये याद रखिए, पहला चीज तो ये वायरस नहीं है। कई लोग बोल देते हैं वायरस है, वायरस नहीं है। ये क्या करता है ना?
ये धोखा देने का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, धोखा देने का काम करता है। ये अपने आप को क्या बताएगा, अरे सुन लो रे भैया, ये क्या कहता है, ये सुनिए, है ना। जैसे आप लोग मार्केट में जैसे कुछ लोग देखे होंगे ऐसे, अरे मेरे साथ मिला करो, मैं बहुत काम का आदमी हूं, आपके लिए पूरा हर काम क्या कर दूंगा, चुटकियों में करके दे दूंगा। ठीक, क्या बताया अपने आप को, बहुत ज्यादा उपयोगी, करेगा कुछ नहीं। उसी का नाम क्या है, ट्रोजन है। मतलब अपने आप को क्या बताएगा वो, मैं बहुत यूजफुल हूं। कंप्यूटर को बोलेगा, मतलब आप जैसे बोलेंगे, आपको लगेगा अरे हाँ ये एप्लीकेशन क्या है, बहुत अच्छा है। आपको लगेगा क्या, वो एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, पर एक्चुअली में वो अच्छा नहीं होता है। तो आपके साथ क्या हो जाता है, धोखा हो जाता है। तो ये किसका काम रहता है, तो लिखिएगा, ट्रोजन क्या है, वायरस नहीं है, यह एक अच्छा एप्लीकेशन होने का क्या करता है, दिखावा, दिखावा, छल करता है, और आपको क्या देता है, धोखा देता है, दिखावा करता है, याद रखेगा, पर होता नहीं है। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। तो ये ऐसा है ना, ट्रोजन क्या है, एक अच्छा एप्लीकेशन होने का क्या करता है, दिखावा करता है, परंतु होता नहीं है। आपको क्या देता है, मतलब वो कौन है जो इंसान कंप्यूटर में आकर क्या देता है, धोखा देता है। तो वो कौन है, ट्रोजन। हाँ, और ट्रोजन हॉर्स करके है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये सब शब्द एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए और क्या पूछ गए हैं। पहला वायरस का नाम बताइए, फर्स्ट वायरस, फर्स्ट वायरस क्या नाम है, क्रीपर। क्या नाम है, क्रीपर। ये पहला वायरस है, 1971 में इसे क्या किया गया था, बनाया गया था। आपने सुना है अर्पानेट, सुने ना, अर्पानेट पढ़ाया था मैं। उस अर्पानेट में ये वायरस पहले बार आया था, क्रीपर करके, और इसको ठीक करने के लिए बनाया था, है ना। इसका क्या बना फिर, एंटीवायरस बना। तो एंटीवायरस का नाम बना क्या, रीपर। क्या बना, रीपर। तो क्रीपर का रीपर हो गया। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, उस एंटीवायरस को क्या बोला गया, रीपर कहा गया है। ठीक, क्लियर। कौन सा चैप्टर है ये वायरस वाला, मैं चैप्टर का नाम नहीं लिख रहा हूं। है, सातवां आठवां चैप्टर है क्या, है? आप लोग भी नहीं डालते हो क्या, अरे एक दो लिख लिया करो भाई। कंप्यूटर के बारे में पढ़े, कंप्यूटर का वर्गीकरण तो उसी में आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर का विकास पढ़े, दूसरा चैप्टर हो गया आपका। फिर क्या पढ़े हैं, मेमोरी पढ़े, तीसरा चैप्टर हो गया। और क्या पढ़े हैं, हार्डवेयर पढ़े हैं, चौथा चैप्टर हो गया। सॉफ्टवेयर पढ़े, पांचवा चैप्टर हो गया। ईमेल पढ़े, छठवां चैप्टर हो गया। और ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे चैप्टर्स में बांट लो, पढ़ने में क्या होगा, इजी होगा। ठीक है, तो ये सब क्या था, हमारे वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जिसे आपको जानना है। एक बार रिवाइज करें, चलिए एक बार रिवाइज करते, क्योंकि क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी भाई। ठीक है, चलिए, फिशिंग क्या है, तो फिशिंग क्या है, हाँ, गोपनीय जानकारी लेना, पर कैसे, गलत जानकारी बताकर। ठीक है, वाम क्या है, वाम क्या है, स्वयं की कॉपी बनाने वाला वायरस है। ब्रेन क्या है, बूट सेक्टर को प्रभावित करने वाला एक वायरस है, ये बूट सेक्टर का पहला वायरस है। पॉलीमॉर्फिक क्या है, पॉलीमॉर्फिक क्या है, जो बार बार क्या करता है, नाम और टाइप बदल देता है, नाम और टाइप अब बदलता है, उसे कहते हैं क्या, पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। मल्टीपार्टाइट किसे कहते हैं, मल्टी मतलब जो अलग अलग जगह को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, जो फाइल को प्रभावित करता है, फाइल को डिलीट कर देता है ना। बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, वो क्या, मल्टी बहुत सारे जगह को प्रभावित करता है ना। ओवरराइट क्या है, फाइल को क्या कर देना, डिलीट करने वाला वायरस होता है, ध्यान में रखिएगा, है ना। स्पेस फिलर या कैविटी वायरस क्या होता है, ये
स्पेस फिलर या कैविटी वायरस क्या होता है, ये एक रिक्त स्थान शो करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्या, मालवेयर अनवांटेड प्रोग्राम होता है, एक प्रकार का वायरस होता है ये भी। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के वायरस को क्या बोला गया है, मैको वायरस था जो एप्लीकेशन को प्रभावित करता था। ठीक है, स्पाईवेयर क्या है, तो गोपनीय जानकारी को क्या करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, ट्रोजन क्या है, ट्रोजन एक धोखा देने वाला क्या है, प्रोग्राम है जो अपने आप को अच्छा बताता है और अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा हमने क्या, पहला वायरस का नाम बताइए, क्या नाम है, क्रीपर है। इसके अलावा आपको कुछ और वायरस है जिसके क्या करने हैं, नाम याद रखने हैं, कौन कौन से वायरस होते हैं। ठीक है, तो चलिए वायरस की बात करते हैं। एक वायरस का नाम है आई लव यू। ठीक है, एक वायरस का नाम है क्या, आई लव यू। ठीक है, तो बिल्कुल इसे तो जीवन में नहीं भूलोगे, मुझे पता है ना। जीवन काल तक ना भूलने वाले वायरस का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, आई लव यू हो जाएगा। ठीक, क्रीपर, दूसरा वायरस का नाम क्या है, क्रीपर। मैंने बताया क्रीपर कब आया था, 1971 में आया था, डेट भी याद रख लेना है। और ये पहला क्या है, फर्स्ट वायरस है, ये पूरे विश्व का क्या है, फर्स्ट वायरस है। नाम याद हो गया क्या, आई लव यू और क्रीपर नाम याद हो गए। ठीक है, अगला है क्या, ब्रेंसी को याद रखिएगा। क्लोनर, क्लोनर शब्द याद रख सकते हो, क्लोनर, क्लोनर भी क्या है, एक वायरस का क्लोन बना देगा, वो क्या बना देगा, क्लोन बना देगा। ठीक है, ब्रेंसी ब्रेन, ब्रेंसी ब्रेन, ये भी क्या है, ब्रेन शब्द याद रहेगा आपको, तो ये भी क्या है, एक वायरस है, क्लोनर, ब्रेन, है ना। मेलिसा, मेलिसा क्या है, ये भी एक वायरस है, बाकी का आपको ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है। मेलिसा क्या है, एक वायरस का नाम है। तो क्या क्या बताया मैंने, पहला नाम क्या बताया, दूसरा नाम क्या है, तीसरा नाम क्या है, क्लोनर, चौथा नाम क्या बताया, ब्रेंसी, पांचवा नाम क्या है, मेलिसा, पांचवा नाम क्या है, मेलिसा, है ना। क्रीपर, क्लोनर, मेलिसा और ब्रेंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर से वही आ गया। हाँ चलो यहां से चालू करते हैं, नोट कर लिए हैं, चलिए कर लीजिए, ये तो सब में आ गया है। अच्छा नीचे वाला चेंज हो रहा है क्या, बाकी वायरस आ गया है क्या, वायरस आ गया है ना। एक लिखेंगे कोड रेड, एक वायरस का नाम क्या है, कोड रेड। ठीक है, ब्रेंसी याद हो गया, मेलेसा, है ना, मेलेसा करके वायरस है, और ये इस वायरस का नाम क्या है, कोड रेड है। अभी मैं तुरंत क्वेश्चन कराऊंगा भैया, सबसे पूछूंगा खड़े करा के किक से। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनो और नोट करो। ठीक है, तो मैंने क्या क्या नाम बता दिया था, बार बार स्क्रीन में दिख रहा है, देखो, क्रीपर, क्लोनर, ब्रेंसी, मेलिसा और कोड रेड, याद हो गया क्या, हाँ बोलो, हाँ ठीक, क्रीपर, क्लोनर, ब्रेंसी, मेलिसा और कोड रेड। कोड रेड के बाद क्या आया, ब्लास्टर, कोड रेड के बाद क्या आया, ब्लास्टर आया। ठीक है, ब्लास्टर के बाद क्या आया, सेंसर, एक एक बात पढ़े रहो, दिमाग में आएगा, है ना। ब्लास्टर के बाद क्या आया, सेंसर आया, सेंसर के बाद क्या आया, ट्रोजन आया। ठीक है, ट्रोजन के बाद क्या आया, रूट किट आया, रूट किट के बाद क्या आया, जेनरिक पीयूपी आया, जेनरिक पीयूपी आया। रेनसेमवेयर क्या आया, रेनसेमवेयर आया है, याद रखिएगा। तो एक बार और देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, ब्लास्ट कहां से चालू करें, कोड रेड, क्या नाम है, कोड रेड, कोड रेड के बाद क्या आया, ब्लास्टर, ब्लास्टर के बाद क्या आया, सेंसर, कोड रेड के बाद क्या आया, ब्लास्टर, ब्लास्टर के बाद क्या आया, सेंसर, सेंसर के बाद क्या आया, ट्रोजन, सेंसर के बाद क्या आया, ट्रोजन। ठीक है, ट्रोजन के बाद क्या आया, रूट किट, ब्लास्टर के बाद क्या आया था, सेंसर, ब्लास्टर के बाद क्या था, सेंसर, सेंसर के बाद क्या आया था, ट्रोजन, ट्रोजन के बाद क्या आया, रूट किट, रूट किट के बाद क्या आया, जेनरिक पीयूपी, है ना, जेनरिक पीयूपी, है ना, जेनरिक पीयूपी। ठीक है, याद रखेगा। अगला क्या है, रैनसमवेयर, रैनसमवेयर। ठीक है, अगला क्या है, रैनसमवेयर है। ठीक है, तो ये सब क्या है, वायरस है। ठीक है, लव बग, अगला वायरस का नाम क्या है, लव बग। एक क्या है, मंकी, एक क्या है, हैप्पी बर्थडे, कहाँ का है, अरे भारत का है, भारत में पहला कौन सा दिखाई दिया, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो ये ऐसे नाम है, नहीं भूलोगे आप लोग, मंकी को भी नहीं भूलोगे, लव बग भी नहीं भूलोगे। ठीक है, ठीक है, अगला क्या है,
वाल हाफ, अगला क्या है, वाल हाफ, तो लगभग वाल हाफ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर से आएगा क्या, माइकल एंजेलो, क्या नाम है, माइकल एंजेलो। एक बार फिर से देख लो, देखो ये व्यापम में आया था, क्रीपर आया है, व्यापम में आया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 2018 में। मंकी, मंकी नहीं आया है, लव बग, ठीक है। हैप्पी बर्थडे आ चुका है भाई, हैप्पी बर्थडे आ चुका है। वाल हाफ, ऐसे ही अंग्रेजी में याद रखोगे तो जी, वाल दीवार है, दीवार का क्या है, आधा, वाल हाफ, ऐसे याद रखो, दीवार का आधा, वाल हाफ, ठीक। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या था, माइकल, माइकल जैक्सन को याद रखो, माइकल जैक्सन, एंजेलिना, एंजेलिना जोली, ऐसा कुछ नाम है, तो दोनों को याद रख लो, माइकल जैक्सन ऐसे करके याद रहना चाहिए बस, ठीक है। वंदे मातरम भारत का वायरस है, हम लोग भी बनाते हैं वायरस, हल्के मत लेना, ठीक है। चलो, चंगू मंगू, ये पाकिस्तान ही कर सकता है ऐसा हरकत, है ना, कौन कर सकता है, पाकिस्तान ही कर सकता है चंगू मंगू, ठीक है। अब भारत का थोड़ा सा स्टैंडर्ड है ना, वंदे मातरम ऐसा करके, ठीक। चलिए, लव बग तो पढ़ लिए हैं, हो गया है। मॉरिस, मॉरिस करके याद रखिएगा, मॉरिस इंटरनेट वार्मा, इंटरनेट के द्वारा आता है मॉरिस, ठीक है। मॉरिसस करके याद रखोगे तो याद रहेगा, मॉरिसस, मॉरिस ऐसे करके। अगला क्या है, एस क्यू स्लेमर, एस क्यू स्लेमर है, ध्यान में रखिएगा, एस क्यू स्लेमर, ठीक है, बस इतना याद रख लीजिए, बाकी जरूरत नहीं है, ठीक। अब वायरस से कौन बचाता है, एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या है, जो कंप्यूटर को वायरस से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, तो लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, वायरस क्या, एंटीवायरस क्या है, ठीक है, एंटीवायरस क्या है, तो एंटीवायरस कंप्यूटर को वायरस से क्या देता है, सुरक्षा देता है, कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षा प्रदान करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, सुरक्षा प्रदान करने वाले प्रोग्राम को, प्रोग्राम को क्या कहते हैं, एंटीवायरस कहते हैं, ठीक। हिंदी अंग्रेजी में यही बोलते हैं, ठीक है, एंटीवायरस कहते हैं। अब एग्जाम में तो डेफिनेशन नहीं पूछता है, पूछता है क्या, कौन सा एंटीवायरस है, निम्न में से वायरस का नाम डाल देंगे और दो चार तो नए नए शब्द डाल देंगे, और क्या डाल देंगे, क्या डाल देंगे जी, वायरस का, एंटीवायरस का नाम डाल देंगे। तो आपको वायरस, एंटीवायरस से क्या करने हैं, नाम याद रखने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एंटीवायरस के नाम। पहला नाम क्या है, नॉर्टन, पहला नाम क्या है, नॉर्टन, दिमाग में बैठा लीजिए, नॉर्टन एक क्या है, एंटीवायरस है ना। इसको हिंदी में बस यही लिखेंगे, है ना, नॉर्टन, वैसे ऐसे ही लिखो भैया, अंग्रेजी में लिखो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मैकफी, मैकफी भी क्या है, एंटीवायरस है, मैकफी क्या है, एक एंटीवायरस है। ये तो कॉमन नेम है, जानते हो अगर कंप्यूटर चलाते होगे तो, क्विक हील, आवास्ट, अवीरा, नेट प्रोटेक्टर, ठीक है, विप्रे, ये सब कॉमन है, ये आपको बहुत ज्यादा उपयोग में होता है, कहीं न कहीं आपको आसपास में दिखेगा, ठीक है, क्लियर है। पर आजकल एंटीवायरस भी बहुत खतरनाक हो गया है, क्यों खतरनाक हो गया है, सिस्टम को स्लो कर देता है वो खुद, क्योंकि भैया हर जगह से अपना नेटवर्क का बना के रखा है, तो पहले एंटीवायरस काम करता है, फिर कंप्यूटर काम करता है, तो इसकी वजह से भी कंप्यूटर हमारा क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। चलिए, तो नाम याद करना है, पहला नाम क्या है, पहला नाम नॉर्टन, दूसरा नाम क्या है, मैकफी, तीसरा नाम क्या है, क्विक हील, चौथा नाम अवास्ट, चौथा नाम अवास्ट, पांचवा नाम अवीरा, पांचवा नाम अवीरा, छठवा नाम नेट प्रोटेक्टर, एनपी बोलते इसको, नेट प्रोटेक्टर एनपी, सातवां नाम विप्रे, सातवां नाम विप्रे, आठवां नाम एफ पोर्ट, आठवां नाम क्या है, एफ पोर्ट है, ठीक है। थोड़ा बहुत दिमाग में घुसा क्या, चलिए तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा कितना घुसा है और कितना भूसा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर रहे हैं, चलिए नोट कर लीजिए। तो एकदम याद नहीं करना,
बार बार 3 से 4 बार पढ़ लेना नाम को, अपने आप दिमाग में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 बार मतलब एक दिन ना, आज पढ़ना, आज खाना खाने के बाद एक दवाई ले लेना, मतलब एक बार पढ़ना बस है नाम। ठीक है, रात में सोने से पहले, सोने के बाद कोई नहीं पढ़ेगा, सोने से पहले पढ़ना है। ठीक है, कुछ लोग सोने के बाद भी पढ़ते होंगे, क्या पता, मैं पढ़ता हूं भाई सोने के बाद। ठीक है, मुझे पता चला है गुप्त सूत्रों से कि सोने के बाद मैं पढ़ते रहता हूं। ठीक है, कभी संविधान की बातें याद आती है, कभी इतिहास के कुछ याद आते हैं, ऐसे करके चलते रहता है जीवन में। ठीक है, ठीक। उसके बाद अगर याद नहीं हुआ और तो कल सुबह का एक दवाई, दोपहर का एक दवाई और रात का एक दवाई, बस इतना करिए, अपने आप याद हो जाएगा। अगर नहीं पालन करेंगे तो आपकी श्रद्धा भक्ति भाई, नहीं चाहिए नौकरी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा काम है तरीके बताना। भाई याद करने नहीं बोल रहा हूं, बस रीड करना है, 5 बार रीड करो, दिमाग में बैठ जाएगा। एमसीक्यू को वापस एक बार सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। केस्पर स्काई, अगला क्या है, केस्पर स्काई, देखो सब एग्जाम में आए हुए हैं भाई, केस्पर स्काई। ठीक है, एवीजी, एवीजी भी क्या है, एक एंटीवायरस है, केस्पर स्काई एवीजी। ठीक है, ये देखो शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का प्रश्न है, कौन सा, ट्रेंड माइक्रो, कौन सा है, ट्रेंड माइक्रो। और क्या पढ़ाऊं मैं, यही तो आएगा एग्जाम में। ठीक है, ट्रेंड माइक्रो। ठीक है, देखो रिपर बोला ना आया है करके, द रिपर क्या है, एंटीवायरस है, किसका, क्रीपर का, क्रीपर को मारने के लिए कौन आया था, रीपर आया था, तो याद रखना है। ठीक है, कोमोडो, अगला क्या हो गया, कोमोडो। ठीक है, रीपर याद हो जाएगा, ट्रेंड माइक्रो कोई बड़ा शब्द नहीं है। ठीक है, एवीजी कोई बड़ा शब्द नहीं है, केस्पर स्काई ठीक है बड़ा शब्द नहीं है। तो 2-3 बार शब्द को पढ़ोगे तो दिमाग में बैठना चालू हो जाता है। ठीक है, कोमोडो, कोमोडो के बाद क्या है, जोन अलार्म, क्या है, जोन अलार्म है। ठीक है, वी आई रोबोट है, वी आई रोबोट, जोन अलार्म के बाद क्या है, वी आई रोबोट है। ठीक है, जोन अलार्म के बाद क्या है, वी आई रोबोट है। पांडा, और अगला कौन है, पांडा और बुल गार्ड, पांडा है ना, वी आई रोबोट, पांडा, बुल गार्ड है ना। और याद रख ले जोन अलार्म, कोमोडो, तो ये सब क्या है, हमारे एंटीवायरस है, ये सब क्या है, एंटीवायरस है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े कि नोट कर रहे हैं, कर लीजिए नोट। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता होगा क्या क्या पढ़ा रहे हैं सर, मैं सबूत दिखा रहा हूं भाई, मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता हूं, जो पढ़ाता हूं एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से पढ़ा करो, और मेरे बताया अगर रूल्स को फॉलो करोगे ना, बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरा रामबाण इलाज बताता हूं भाई, पर दिक्कत वही है, मेरे रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते बहुत लोग, क्योंकि रूल्स होते हैं हमेशा क्या, कठोर होते हैं, कठोर रास्ते पे अगर नहीं चलोगे तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अब कठोर रास्ता में एसी को बंद कर देते हैं। ठीक है, लिख लिए, तो नाम तो बहुत इजी इजी है, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, 2-4 और नाम लिख लो चलो। वेब रूट, क्या पढ़ेंगे इसको, वेब रूट, क्या पढ़ेंगे इसको, लावा सार्प। तो मैंने बताया वेब रूट और लावा सार्प, ये क्या है, मालवेयर का क्या हो जाएगा, मालेवेयर, मालवेयर को याद रखिएगा, मालवेयर वायरस है, तो मालेवेयर क्या है, एंटीवायरस है। ठीक है, क्लेम विन, क्लेम का मतलब क्लेम करना, सुने हो ना, क्लेम करते किसी भी चीज के लिए तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जीत जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, क्लेम विन। ठीक है, ठीक है, नॉर्मन, क्या हो जाएगा, नॉर्मन, नॉर्मन बॉरलॉग सुने होंगे अगर आप पढ़े होंगे तो आप लोग। ठीक है, नॉर्मन। ठीक है, इम्यूनेट, क्या हुआ, इम्यूनेट, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी शब्द तो सुने होंगे ना, इम्यूनिटी कौन बढ़ाता है, अच्छे अच्छे फल फूल खाएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ता है हमारा, तो इम्यूनेट है ना। बायडू, एंटीवायरस, एक मैंने बताया था बायडू करके, क्या बताया था मैं, बायडू क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम।
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नाम क्या है, एक बैडू करके मिलेगा आपको, ध्यान में रखिएगा। तो उतना बड़ा शब्द नहीं है। टोटल हमने देखे क्या, कंप्यूटर के टोटल 24 क्या देखे हम लोग, 24 एंटी वायरस देखे हैं। चलिए एक बार पढ़ लीजिए, है ना। चलिए एक बार करते हैं। पहला नाम क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलने से याद होता है, पहले बता दूं मैं। नेक्स्ट, 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 है ना। वीआई रोबोट के बाद, पांडा के बाद, बुलगार्ड के बाद, वेब रूट के बाद, लावा सॉफ्ट के बाद, मालेवेयर के बाद, क्लेम, क्लेमविन, क्या नाम है, क्लेमविन। क्लेमविन के बाद नॉर्मन, नॉर्मन के बाद इम्यूनेट, इम्यूनेट के बाद बाइडू। ठीक है, चलिए पूरा तैयार हो गए, चालू करें फिर, हो गए रेडी। सांस वांस ले लो बढ़िया से, पूरा एमसीक्यू का सीरीज चलने वाला है। जो नहीं बताएंगे 151 जुर्माना है। ठीक, हो गए रेडी। पानी वानी पिला दो पहले, मैदान में तैयार होने से पहले। है क्या पानी, देखो फ्री का ज्ञान दे देता हूं मैं। जिस दिन आप पढ़ने को ना मजा समझोगे ना, ज्ञान अपने आप आपकी ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। इंजॉय, अरे गजब, ऐसा करिए, जबरदस्ती बोल दो क्या क्या एंटी वायरस है, ऐसा करके। लगा नहीं है, लगा दीजिए उसे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, नहीं पता। चलो, ट्रेंड माइक्रो क्या है, क्या है ट्रेंड माइक्रो, क्या है। पहला ऑप्शन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, दूसरा ऑप्शन क्या है, कंप्यूटर का क्या है, वायरस है। ठीक है, ठीक, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, अभी तो बताया ट्रेंड माइक्रो, देखिए ना क्या नाम है, क्या है, एंटी वायरस, बहुत बढ़िया। ठीक, उन वायरस का क्या नाम है जो किसी यूजर को यूजफुल एप्लीकेशन होने का क्या करता है, दिखावा करता है, और डाउनलोड करने या एग्जीक्यूट करने पर क्या बनाता है, मूर्ख बनाता है। बताओ भैया कौन है जो मूर्ख बनाता है, हा? ट्रोजन हॉर्स। चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने क्या बता दिया, इसका उत्तर बता दिए। मेरे तरफ से एक तो चॉकलेट ऐसा है ना, दूध भात में दे देता हूं, ठीक है, बाद में खिला दूंगा चॉकलेट। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को कहा जाता है, क्या कहते हैं, बूट वायरस, मैको वायरस, एंटी वायरस, फाइल वायरस, क्या कहते हैं, मैको वायरस कहते हैं। ठीक है, ली हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व में आता है, तो याद रखिएगा, ली हार्ड वायरस जो आता है कमांड से आता है, किससे आता है, कमांड डॉट कॉम से आएगा ये। ठीक है, किससे आएगा, कमांड डॉट कॉम से आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो जो चीजें नहीं पता है नोट करो इसको फटाक से, है ना। ली हार्ड वायरस कमांड डॉट कॉम से आता है। ठीक है, जो चीजें नहीं पता है उसे नोट करो, दिमाग में बैठते जाएगा धीरे धीरे करके। नेक्स्ट आगे बढ़े। पढ़ाता हूं तो समझ में तो आता है ना। ऐसा अच्छा लगता है बोलते हो तो आप लोग। एक दिन बहुत खुशी हुआ मेरे को, सप्ताह भर पहले की बात है, किसी का फोन आया, बोले सर क्या गजब पढ़ाते हो सर, मजा आ जाता है ऐसे करके। तो मैं पूरा दिन भर तो पूरा एकदम खुशी था, खुशी खुशी में पूरा जीवन बीत रहा था, है ना। पता चला खाना ही नहीं खाया उस दिन मैं, उस चक्कर में, ठीक, भूल गया, इतना खुश आ गया था। तो ऐसे भी दिन आते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, तारीफ करना चाहिए लोगों की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? एक हार्डवेयर है, कंप्यूटर का प्रोग्राम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक विंडोज टूल है। क्या है? क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सिस्टम? सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आता है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो पढ़ाया हूं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और क्या होता है? ट्रांसलेटर आता है। और क्या आता है? ट्रांसलेटर। इन दोनों को ट्रांसलेटर पढ़े ना, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर तो है नहीं। अभी तो बताया भाई, कंप्यूटर के प्रोग्राम को क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं ना। ऐसे करोगे तो फिर चॉकलेट नहीं दूंगा, ठीक है? गजब आदमी हो आप लोग भी। चलो, व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं? क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। ठीक है, फिशिंग कहलाता है। ठीक, आगे बढ़े। टाइम बम क्या होता है? टाइम बम क्या होता है? एक विशेष तर्क या डेटा के दौरान होता है, किसी विशेष डेटा या समय के दौरान होता है, किसी विशेष समय के दौरान होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या होता है? हाँ, तो बम होता है क्या? टाइम बम क्या होता है? है? किसी विशेष डेटा या समय के दौरान क्या होता है? टाइम। टाइम के दौरान लिखा है ना, टाइम बॉम्ब। तो टाइम बॉम्ब क्या होता है? किसी विशेष डेटा या समय के दौरान। ये एग्जाम में आया था प्रश्न। ठीक है, होने वाली एक इंसिडेंट है। ठीक है, इसमें कुछ क्या होगा? अचानक बम क्या होता है? फूट जाता है ना अचानक से, सरप्राइजिंग, वैसे टाइप की चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ वायरस के डिलेड पेलोड को कहा जाता है। इसी को बोलते हैं क्या? डिलेड मतलब क्या? डिलेड का मतलब तो टाइम को आगे बढ़ा देना, टाइम को लेट कर देना, डिले कर देना। तो डिले मतलब टाइम से संबंधित है, और टाइम मतलब बॉम्ब। टाइम मतलब बॉम्ब। समझ में है? ठीक है, तो याद रखना। अभी तो बताया ना जी, कुछ वायरस डिलेड पेलोड को कहा जाता है। तो डिलेड का मतलब ये क्या होता है? लेट कर देना, डिले कर देना, टाइम को बढ़ा देना, ऐसे है ना। इसके इसके बीच के टाइम को बढ़ा देना, तो डिले कर दिया उसको, है ना। तो यही कहलाता है क्या? बॉम्ब है। ठीक है, पहला बूट सेक्टर वायरस क्या है? क्या है? ब्रेन। पहला बूट सेक्टर वायरस क्या है? ब्रेन है। ठीक, चलो, पहला कंप्यूटर वायरस का नाम बताइए। क्या नाम है? क्रीपर नाम है। ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छा बता रहे हो। चलो पढ़ते हैं। एक वायरस और एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम के बीच का अंतर जो वायरस की तरह है, इतने में मेरे ख्याल से बना लोगे, है ना। क्या नाम है? वर्म। लिखा ना, सेल्फ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, इसे कहते हैं। एंटीवायरस क्या है? यह एक कंप्यूटर है क्या? नहीं है। एंटीवायरस जैसे वायरस है वैसे ही क्या है? एंटीवायरस है। क्या है? प्रोग्राम है ना। ये क्या है भैया? कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस होता है मानव प्राणियों के साथ, ये तो ऐसी बना दोगे कि स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं को दोहराता है, उपरोक्त दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। वो कैसे कोई नहीं हो जाएगा? है, कुछ भी मत बोला करो ना जी आप लोग। कोई नहीं कैसे होगा बताओ तो? है, कंप्यूटर का प्रोग्राम तो लिखा है भाई। गजब आदमी हो ना आप लोग, भूल क्यों जाते हो? कंप्यूटर का प्रोग्राम है। क्या वाम अपने अपना स्वयं का वो नहीं करता है क्या? कॉपी नहीं बनाता है? वो क्या है? वायरस है। बहुत सिखाना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, एक प्रकार का वायरस नहीं है। चलो बताओ, किसे बताओगे? ये तो बताया है मैं, मल्टीपार्लाइट करके बताया मैं, बूट सेक्टर भी बताया मैं, पॉलीमॉर्फिक भी बताया मैं। तो आप किसे बताएंगे? ट्रोजन हॉर्स को बताएंगे कि एक प्रकार का वायरस नहीं है, प्रोग्राम है जरूर। एक प्रकार का क्या है? प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ध्यान में रखिएगा। बूट सेक्टर वायरस है ना, बूट सेक्टर वायरस करके लिखे हो जी, बूट सेक्टर वायरस। कंप्यूटर का खाली स्थान एक मेलिशियस कोड है। मेलिशियस कोड मतलब अनवांटेड, जो स्वयं को अन्य प्रोग्राम में कॉपी करके क्या करता है? प्रतिक्रिया
प्रतिकृति बनाता है। प्रतिकृति मतलब ये शब्द लिखा है सेल्फ रेप्लिकेट करता है, तो कौन करता है? वर्म करता है। ठीक, चलिए, उनमें से कौन सा वायरस फैलाने का एक आदर्श तरीका नहीं है? आदर्श तरीका ना, संक्रमित वेबसाइट फैलाएगा ही फैलाएगा। कोरोना फैला है, मान के चलो कोरोना वाला व्यक्ति कोरोना फैलाएगा, तो ये तो फैलाएगा ही। ऑफिशियल एंटीवायरस सीडी, ये तो एंटीवायरस सीडी है, एंटीवायरस सीडी कहां से वायरस फैलाएगा? नहीं फैलाएगा ना भाई, नाम में ही लिख दिया एंटीवायरस सीडी है। ईमेल तो फैलाता है, यूएसबी भी क्या करता है? फैलाता है। तो नाम में एक चीज क्या लिख दिया है? एंटीवायरस लिख दिया है। सीडी भी फैलाता है, पर इस सीडी में क्या लोड है? एंटीवायरस लोड है। ठीक है, चलिए, एप्पल टू है ना, ये थोड़ा तरीका लिखने का अलग हो गया है। ठीक है, इसको ऐसे लिखिएगा, एप्पल टू वायरस। एप्पल टू वायरस अस्तित्व में आया था, तो कब आया था? 1981 में, 81 में आया था शायद। ठीक, 1981 में नोट कर लीजिएगा, एप्पल टू वायरस कब आया था? तो 1981 में ये वायरस आया हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो, 1981 के मध्य में खालिस्तान नाम साथ एप्पल कंप्यूटर के लिए पहला वायरस अस्तित्व में आया। हाँ, तो एप्पल टू। ठीक, गजब का सवाल। क्यों? आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में वायरस लाने का सबसे आम तरीका क्या है? ईमेल खोलने पर, ठीक है, क्रोम है ये, क्रोम से गेम, क्रोम है ये, क्रोम कैसे लिखा है? ठीक है, क्रोम है ये। ठीक है, गेम इंस्टॉल करना, मोबाइल फोन से कंप्यूटर पर पिक्चर अपलोड करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए सबसे अच्छा तरीका क्या है? बताइए। हाँ, सोचिए क्या हो सकता है? हाँ, मोबाइल फोन से कंप्यूटर पर पिक्चर अपलोड करोगे तो वायरस आ जाएगा? हाँ भैया, ईमेल, जितना भी इंटरनेट वाली चीजें, सबसे ज्यादा वायरस कहां से आता है? इंटरनेट वाली चीजों से आता है। क्या है इंटरनेट वाला? कोई चीज दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ईमेल तो दिख रहा है जी, लिख लिए तो इंटरनेट। भाई बिना इंटरनेट के ईमेल चढ़ेगा नहीं, और इंटरनेट एक बार कनेक्ट हो गया और आपके पास क्या आया? कुछ मैसेज आया, चलो खोल के देखता हूँ क्या मैसेज आया। मैसेज तो नहीं पता, पर वायरस जरूर आ सकता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एक शब्द याद रखिएगा, रूट किट क्या होता है? एक तो रूट किट होता है, जनरली हैकर्स लोग यूज करते हैं। याद रखना शब्द को, रूट किट। जो हैकर्स लोग रहते हैं ना, जो रूट होता है कंप्यूटर का, तो आपके आपके क्या करेंगे? वो आपकी जानकारी को क्या करेंगे? वो इकट्ठा कर सकते, कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं? हैक कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से करते हैं वो? रूट किट। याद रखिएगा, रूट किट के माध्यम से कोई भी हैकर इसी के माध्यम से कंप्यूटर को क्या करता है? हैक करता है। ठीक है, ये शब्द को नोट कर लिए रहना आप लोग। रूट किट मतलब हैकर के द्वारा हैक करने का क्या है? ये तरीका है। हैकर के द्वारा कंप्यूटर हैक करने में प्रयोग लाई गई क्या है? एक तरीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंस्टॉल, खालिस्तान इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है भैया, हो जाता है, और आपके कंप्यूटर के मेमोरी में छिप जाता है। ठीक है, यह उन विशिष्ट प्रकार की फाइलों में शामिल रहता है जो इसे क्या करता है? संक्रमित कर रहा है। क्या बोलेंगे? बूट सेक्टर, पॉलीमॉर्फिक, डायरेक्ट एक्शन, या मल्टी पार्टाइट करके बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाइल को कौन इफेक्ट करता है? अभी तो बताया हूं मैं, बूट सेक्टर तो करेगा नहीं। पॉलीमॉर्फिक क्या करता है? मैंने बताया क्या करता है। पॉली मतलब बहुत सारे, और बहुत सारे अपने आप को रूप बदल देता है, तो ये भी तो आएगा नहीं। डायरेक्ट एक्शन वायरस, तो कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं होना है। जो छुप गए वो कहां से डायरेक्ट एक्शन की बात करेगा? है ना, इसमें तो लिखे होगे ना जी, बूट सेक्टर और फाइल को इफेक्ट करने वाले वायरस को क्या कहते हैं करके, मल्टीपार्टाइट करके इसका वायरस का नाम है। ठीक,
चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एक्शन वायरस को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, नॉन रेसिडेंट वायरस कहते हैं, है ना। डायरेक्ट एक्शन को क्या कहते हैं, नॉन रेसिडेंट वायरस के नाम से जाना जाता है ना। ये डायरेक्ट, मैं रहने वाने की बात नहीं करता हूं, आया तो सीधा काम करके चले जाऊंगा, तो नॉन रेसिडेंट वायरस है, ठीक है। ये रहेगा नहीं कंप्यूटर में, आएगा डेटा उड़ाएगा निकल लेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या, डायरेक्ट एक्शन वायरस। तो नॉन रेसिडेंट है, रहने वहने की बात नहीं करता है, 2 कमरा दे दो मेरे को रहने के लिए, ये सब नहीं चलता इसके साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान एग्जीक्यूट होने के साथ साथ बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है, कौन है बताइए, बूट सेक्टर को कौन इन्फेक्ट करता है, एग्जीक्यूट होने के साथ साथ कौन करता है, मल्टीपार्टाइट वायरस करता है ऐसा। बूट सेक्टर वायरस केवल बूट सेक्टर को करता है, परंतु यहां कई चीजों को एग्जीक्यूट होगा वो, और फाइल को भी करेगा, है ना, और बूट सेक्टर साथ साथ लिखा है ना, 2 चीजें हो रही है ना, तो इसके लिए याद रखेंगे मल्टी, ठीक है। अगर केवल बोलता बूट सेक्टर को इफेक्ट कर रहा है तो आप क्या लिखते, बूट सेक्टर वायरस, ठीक। चलिए, खालिस्तान को पहचानना मुश्किल है, ठीक है, नहीं पहचानेंगे, क्योंकि वे अपने प्रकार के टाइप और हस्ताक्षर क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। कौन करता है ऐसा, कौन करता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस ऐसा करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। खालिस्तान उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित करती है, कौन कर देता है डिलीट, कौन कर देता है, ओवरराइट वायरस क्या कर देता है, डिलीट कर देता है, अभी तो पढ़े थोड़ा देर पहले, ठीक है। नेक्स्ट, खालिस्तान को कैविटी वायरस के रूप में भी जाना जाता है, किसको बोलते हैं, स्पेस फिलर वायरस को क्या कहते हैं, कैविटी वायरस के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा कारण लोगों को कंप्यूटर वायरस बनाने से संतुष्ट नहीं करता है, कौन सा कारण है जो लोगों को कंप्यूटर वायरस बनाने से क्या नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, बताइए, है? ठीक है, क्लियर है, क्या है, लोगों को कंप्यूटर वायरस बनाने से संतुष्ट नहीं करता है, बताइए, क्या मजाक, मजाक मजाक में भी वायरस बनाते हैं भाई, प्रैंक करने के लिए बना देते हैं। आपके वायरस में क्या आ जाएगा, सब बुम करके कुछ खुलेगा और आ जाएगा हैप्पी बर्थडे टू यू लिखा जाएगा, ठीक है। हाँ, प्रोटेक्शन, नाम से पढ़ो ना जी, प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा, और सुरक्षा का वायरस से कोई संबंध नहीं है, प्रोटेक्शन का मतलब एंटीवायरस होगा वो, वही शब्द लिखे हो ना, संरक्षण जी, क्या आदमी हो आप लोग भी, पूरा पढ़ा करो ना ऑप्शन को। कौन एक प्रकार का प्रोग्राम है जो या तो होने का क्या करता है, दिखावा, आप लोग बता दोगे अब, कौन है, ट्रोजन है, जो होने का क्या करता है, दिखावा करता है, ठीक। चलिए, कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृति, कौन है, वॉर्म है, तो ये इतना पढ़ के आप लोग बना लोगे, ठीक। कौन सा प्रोग्राम है जो लगातार यूजर इंटरवेंशन के साथ क्या करता है, नकल करने में सक्षम है, कौन सा वायरस है जो लगातार यूजर इंटरवेंशन के साथ क्या है, नकल करने में क्या है, सक्षम है, कौन सा है जल्दी बताओ, आ? क्या है जी, नया आता है ना क्वेश्चन, तो थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। एक प्रोग्राम है, हाँ भैया प्रोग्राम है, चलो ठीक, मान लिए, जो क्या करता है, यूजर इंटरवेंशन के साथ क्या करता है, नकल करने में सक्षम है, उसे क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। तो वायरस का डेफिनेशन है जी, वायरस का क्या है ये, डेफिनेशन है, ठीक। चलो अगला पढ़ो, अगला पढ़ो। आ कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है, प्रोग्राम है, आपके इंटरनेट ब्राउजिंग आदतों को ट्रैक करता है
और आपको उन साइट्स सब्जेक्ट से संबंधित विज्ञापन पर जाने के लिए क्या करता है, पॉपअप भेजता है। तो देखेंगे चालू करेंगे तो बार बार एड आता है, वही एड आता है, उसी को तो बोलते हैं बार बार क्या जाता है, एड आता है। तो एड आता है तो एडवेयर है। इतना क्या सोच रहे हो, विज्ञापन है ना जी। विज्ञापन का मतलब क्या, एड आना। एड आना तो एड आना क्या बोलेंगे, एडवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवेयर कहते हैं। आप लोग क्या सोच रहे थे, मालवेयर। भैया ये कहां से आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहा है, वो तो एड भेज रहा है, आप बटन दबाओगे तब खुलेगा वो एड, आपको दिख बस रहा है। हा? कैसे जी। चलो अगला, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर यूजर का शोषण करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह कंप्यूटर वायरस, वार्म, ट्रोजन, एडवेयर आदि को कवर करने वाला क्या है, एक व्यापक शब्द है। तो ये सब क्या है, की लॉगर है, बैकडोर है, स्पाईवेयर है, मॉलवेयर है। क्या है जल्दी बताइए, क्या है, मालवेयर। मालवेयर जो अनवांटेड है, ठीक है। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जब कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जाता है तो आपकी हार्ड ड्राइव निजी जानकारी पर आपके इंटरनेट ब्राउजिंग डाटा के लिए स्कैन हो जाती है। आपकी जानकारी क्या हो जाती है, निजी जानकारी क्या हो जाती है, स्कैन होके उसके पास चले जाता है। इसे मालवेयर कहेंगे, एंटीवायरस कहेंगे, है ना, एंटीवेयर कहेंगे, स्पाईवेयर कहेंगे, बैकडोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, निजी जानकारी ले रहे हैं ना जी आपके हार्ड ड्राइव का, है ना, क्या कहेंगे, स्पाईवेयर कहेंगे। ठीक है, दो प्रश्न, एक प्रश्न और करेंगे, बाकी आप लोग करिएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम जो हैकर्स के द्वारा आपके कंप्यूटर पर रूट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस प्राप्त करने के लिए डिजाइन करते हैं, क्या कहते हैं, रूट किट कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट किट कहते हैं। और इसका उत्तर आप लोग क्या करके बताएंगे, मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्या करके बताना है, कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, ठीक। क्या, तो थोड़ा मेहनत करो ना, मैं बताऊंगा थोड़ी ना जी। अब इतना सारा तो बता दिया मैं, एक के लिए आप लोग मेहनत करो। चलो ब्रेक लेते हैं, है ना, थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, भूख लग गया, फिर पढ़ेंगे क्या, छत्तीसगढ़।